बच्चों हम मैथ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको शिखर पर पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ आपको इतना आसान लगेगा आप सोच नहीं सकती। अरे मैथ ही तो एक ऐसा है जिसके एक नहीं 10-10 तरीके होते हैं करने के। बच्चों ये घनाभ यानी क्यूबाइड की पहली वीडियो है। हम घन की वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। और बच्चों मैं तो कहूँ हो सकता है आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, तो आपको सारी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। अरे प्ले लिस्ट की तो छोड़ो, आप डायरेक्ट मेरा यूट्यूब चैनल है बच्चों अनिल 108 के नाम से, अगर आपको पता है बिल्कुल डायरेक्ट बोल दीजिए घन भाग एक अनिल 108 जरूर बोल दीजिए, आपके बिल्कुल मेन पृष्ठ पर आ जाएगी। आपको घन घनाभ की दूसरी वीडियो देखनी है, हो सकता है आप इस वीडियो को लेट देख रहे हो, तो डायरेक्ट बोल दीजिए घनाभ या कुवाइड, घनाभ बोल रही डायरेक्ट कोई दिक्कत ना, घनाभ अनिल 108 भाग 2, तो आपके मेन पृष्ठ पर आ जाएगी। आपको रेलगाड़ी की देखनी है तो डायरेक्ट बोल लीजिए अनिल 108 रेलगाड़ी भाग 1, आपके मेन पृष्ठ पर आ जाएगी। आप किसी भी वीडियो को देख सकते हो। इस प्रकार से हम नजर घुमा लेते हैं एक बार, कोई टाइप का प्रश्न बचेगा नहीं। देखो पहले तो नजर घुमा लेते हैं बच्चों कौन कौन से प्रश्न इस वीडियो में कराए जाएंगे। हम बच्चों RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट, इन चारों मैथों से करा रहे हैं बच्चों। चुन चुन के सवाल और सीक्वेंस में लिखे हैं। अब बच्चों खुद सोच लीजिए इससे बाहर क्या जाएगा। वैसे हम इसमें 12 प्रश्न कराएंगे और कुछ अलग से फैक्ट भी बताएंगे। ये घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है, दोनों का अंतर भी समझाएंगे इसी वीडियो में। बच्चों पे थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं घन घनाभ क्या होते हैं। बच्चों देखो ये तो घनाभ है, ठीक है, हम इस वीडियो में घनाभ के बारे में सभी फैक्ट देखेंगे। और बच्चों ये घन है तो आपको ये पता होना चाहिए, देखो घन की बेटा प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ठीक है। पहले कुछ फैक्ट बता देता हूं बच्चों की, घन घनाभ दोनों के लिए फैक्ट है, आप चाहें तो इन्हें नोट कर लें जरूर। घन या घनाभ में कोने कितने होते हैं, तो बेटा कोने कह दीजिए, शीर्ष कह दीजिए, कितने होते हैं 8, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों। देखो 1 2 3 4, और चार ही बेटा इधर साइड के हो गए, एक एक नीचे को है, एक बच्चों ये है एक, ठीक है। कोने या शीर्ष कितने हो गए 8, 8 ही बच्चों इसमें हो गए। अब पूछी जाएंगी फलक या सतह, एक ही बात है, फलक या सतह कितनी है, तो बच्चों 6 है। एक एक नीचे है, 2 बच्चों, एक गिरी, 3 एक गिरी, 4 है बच्चों, एक इधर है और एक बच्चों ये रहे, ठीक है। अगर बच्चों किनारे पूछे जाएं, किनारे, तो बच्चों किनारे कितने होते हैं, इसमें किनारे होते हैं बच्चों 12, 12 में गिन के बता देता हूं, एक, ध्यान रखना, 1 2 बच्चों, 3 4, ठीक है, 4 तो ये यहां से यहां तक, ए यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक, 4 हो गए बच्चों। एक बच्चों देखो खड़ा है सीधा, एक 4 के बाद 5 6, एक बच्चों इधर साइड को खड़ा है ना, समझ गए होगा आप, ये इधर साइड को खड़ा है और एक बच्चों इधर साइड को खड़ा, और 4 बच्चों इसके इधर है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से कितने हो गए 12, ये बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। बच्चों देखो थोड़ा इतना अंतर इसमें क्या होता है, इसकी प्रत्येक भुजा यानी कि 6 है तो सारी 6 6 होंगे। अगर बच्चों ये 8 है तो सारे 8 होंगे, 120 है तो सारे 120 हो जाएंगे। बच्चों एक बात सोचो, इसकी यही तो दिक्कत है। अगर बच्चों ये कह सकते हैं ये इसकी भुजा, प्रत्येक भुजा यानी लंबाई ऊंचाई, इसमें क्या होती है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और इसमें ठीक है, तो बात लंबाई चौड़ाई इसमें भी होती है, पर बेटा जब भुजा सेम होती है तो हम भुजा पर ही आधारित कर लेते हैं। बात आपके समझ में आ गई होगी। देखते हैं बच्चों थोड़े फैक्ट तो जान लेते हैं। देखो बच्चों घन या घनाभ है ना, कोई पूछे आप चाहें, देखो ये सीधे सीधे फैक्ट बन जाते हैं। मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का कोई भी डाउट रहे, घन पूछे घनाभ पूछे है ना। घन या घनाभ में कितनी सतह हैं, फिलहाल तो हम घनाभ की बात करें। घनाभ में बच्चों कितनी सतह होती हैं 6, और बच्चों घनाभ के शीर्ष कितने होते हैं, तो बेटा शीर्ष कितने होते हैं 8। घनाभ में किनारे कितने होते हैं बेटा, किनारे कितने होते हैं 12। और घनाभ में कोने कितने होते हैं, ठीक है बेटा मैंने बता दी, कोने शीर्ष को ही कहते हैं ना। कमेंट में इसका आंसर बता दीजिए। अब बच्चों घनाभ में फलक है ना, फलक कितने होते हैं, फलक सतह को कहते हैं बच्चों 6 होती हैं। ये बेसिक जानकारी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। देखो बच्चों घनाभ के जो फॉर्मूले हैं हमें याद हो जाए, आयतन लगा लेंगे तो बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई।
अगर बच्चों मैं बताऊंगा आयतन क्या होता है, अभी सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दो भार रख के कोष्टक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई बच्चों, ठीक है। अगर हम विकर्ण निकालेंगे तो बच्चों क्या फॉर्मूला है, लंबाई की घात 2 चौड़ाई की घात 2 प्लस ऊंचाई की घात भी 2 है बच्चों, ठीक है। ऊंचाई की घात भी बच्चों 2 है, सब पे स्क्वायर है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसे याद कर लेना। पहले मैं बता दूं बच्चों आयतन क्या होता है, ठीक है। आयतन में तुम्हें देखो बच्चों पहले जान लेते हैं आयतन क्या होता है, ठीक है। बच्चों ये एक संदूक या बॉक्स कैसा है, घनाभ है। तो बच्चों मैं बताऊं आयतन क्या होता है बच्चों, जो मतलब इसमें जो हिस्सा या हम इसमें पानी डालने भी भीतर भीतर जो आएगा बच्चों, ये इसका आयतन होगा, ठीक है। अब बात आई पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, ये जो जिसकी छह सतह होती हैं इसका ही क्षेत्रफल, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है बच्चों, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये क्षेत्रफल हो गया। अब बच्चों विकर्ण क्या होता है, विकर्ण में बताऊंगा आपको। विकर्ण होता है इसके भीतर बच्चों यहाँ से यहाँ तक, कोई हम यहाँ से यहाँ तक, बात समझ में आ रही है ना, कुछ भी अगर यहाँ से यहाँ तक की कोई एक रेखा होगी ये विकर्ण हो जाएगी। या फिर बच्चों इस टाइप से ऊपर के ओर, यानी या कोने से और बच्चों या कोने तक, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब हम सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल है, एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इस घनाभ का आयतन ज्ञात करो। बहुत आराम से। तो बच्चों हम कैसे करेंगे, हमें आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला याद है तो बड़े आराम से कर देंगे। तो बच्चों आयतन का फॉर्मूला क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो बच्चों लंबाई कितनी है, 12 है, चौड़ाई कितनी है, 8 है, ऊंचाई कितनी है, 5 है, ठीक है। तो बच्चों हम इसकी गुणा कर देंगे। पहले 12 12 पंजे 60, 60 48 यानी 480, यानी कुल मिला के तीनों की गुणा कर दे तो इसका आंसर आयतन कितना हो गया, 480। देखो बच्चों एक सवाल की और चलते हैं। आप वीडियो को रोककर करने की कोशिश करें। एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इस घनाभ का आयतन कितना है। बिल्कुल आराम से फॉर्मूला बच्चों यही है, 12 और 6 और गुणा 4 बच्चों, ठीक है। अगर हम इनकी गुणा करेंगे 12 6 72, 72 में 4 की गुणा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, कितना हो जाएगा 288। बच्चों इसका हो जाएगा आंसर 288। चलो बच्चों सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, एक घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, इस घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत बढ़िया। तो बच्चों जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, मैं फिर एक बार बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर चाहें तो आप करने लग जाएं बच्चों। देखो ये कोष्टक से बाहर होगा, जो बच्चों भीतर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ठीक है बच्चों। हम इसे शॉर्टकट में ऐसे भी बोल सकते हैं, एल बी प्लस बी एच, हाइट के लिए ऊंचाई हो गई बच्चों, ठीक है। बी फिर बच्चों एच और लंबाई के लिए बेटा हम एल कह देते हैं ना, आपको इतना पता होगा। तो बिल्कुल आराम से फॉर्मूला में सवाल को जमा दीजिए, कुछ नहीं है फॉर्मूला में जमाने के बाद में। लंबाई कितनी है 12 है, गुणा चौड़ाई कितनी है 8 है, प्लस फिर बच्चों चौड़ाई कितनी है 8, गुणा ऊंचाई कितनी है 5, प्लस बच्चों ऊंचाई कितनी है 5, मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ बच्चों। फिर लंबाई कितनी है 12, 2 गुणा, पहले गुणा होंगी बच्चों, पहले आपको इतना पता होगा 12 8 96 प्लस 40 प्लस 60, तो हम इसे जोड़ देंगे 2 गुणा 6 6 और 7 10 और 1 19, 196 और 19 के बच्चों गुणा करेंगे, 2 6 12
2 नीम 18 1 19, 2 एकम 2 1 3, 392 इसका आंसर हो जाएगा। बात आपके समझ अरे बेटा हमने जो फॉर्मूला में तो कर दिया है, क्या 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 है इसमें सवाल में। चलो बच्चों एक सवाल और देख लेते हैं, अगर रही खई कसर इस सवाल से दूर हो जाएगी। वीडियो को रोकें और करने की बच्चों कोशिश करें, मैं तो ये कह रहा हूँ वीडियो को रोक कर करने की बच्चों कोशिश करें। तो बच्चों देखो फॉर्मूला में मैं करता हूँ 2, तो ये कितना 24 है लंबाई, गुणा चौड़ाई कितनी है बच्चों 14 है, प्लस चौड़ाई कितनी है 14 है, गुणा बच्चों देखो ये 7 पॉइंट में से थोड़ा सा पॉइंट को हटा देता हूँ, 7.5 है, ठीक है बच्चों। अगर ये 7.5 है, अगर मैं चाहूँ इसे क्या तरीका से लिख सकता हूँ इसे 7 सही 1/2 भी लिख सकता हूँ, 7.5 आपको पता होगा 7 दूनी 14 और 1 15 है, ठीक है। नहीं तो मैं ऐसे चाहूँ इसे पॉइंट हटा लिया, 5 का भाग दिया बच्चों इसमें, क्या बार जाएगा 15 बार, और 5 का बार बच्चों इसी में 2 जाएगा, ठीक है। तो फिर भी यही हो जाएगा 15/2, ठीक है। 7 दूनी 14 1 15 है, तो आप इतना समझ गए होगे। तो हम इसे बच्चों लिख सकते हैं ऊंचाई को कितना है 15/2, प्लस ऊंचाई बच्चों फिर है, फिर हमने लिख ली 15/2, और बच्चों लंबाई कितनी है 24। जो सवाल ने क्या मैंने सवाल की अकॉर्डिंग कर दिया जो भी कुछ बच्चों, ठीक है। चलो मैं इसे पहले कोष्टक में बंद कर लेता हूँ। देखो 24 और हमने 14 की गुणा करेंगे तो आएगा बच्चों 336, प्लस 2 से बच्चों की 7 बार कट गया, 15 और 7 की गुणा करी 15 7 105, प्लस 2 से बच्चों की 12 बार कट गया, 15 और 12 की हमने आपस में गुणा करी तो कितना आ जाएगा 180। बच्चों पहले ही आपस में जो दोनों जुड़ जाएंगे, ये तो कह रहा सवाल, ठीक है। तो हम इसे आपस में जोड़ लेंगे, तो जोड़ के बच्चों की हो जाएगा आपका 1 1 2 6 गुणा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 142 है विकल्प। हाँ बच्चों ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बच्चों अब सवाल नंबर 5 में को देखते हैं। घबराए मत, बहुत आराम से पढ़ते रहें। देखो बच्चों 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बताऊं बच्चों, कमरा इस टाइप से है ना, तो ये कहना चाह रहा अधिकतम लंबा कितना आ जाएगा। अब एक बात सोचो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक तो अधिकतम नहीं होगा, अधिकतम लंबा तो यहाँ से यहाँ तक ही होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया विकर्ण हो गया। बात समझो, या तो यहाँ से यहाँ तक अधिकतम होगा जो बड़ा होगा यहाँ से यहाँ तक, या बच्चों यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। चाहे यहाँ से ऊपर यानी यहाँ कोने से और यहाँ कोने पर लगा दें इस टाइप से, तो बच्चों ये क्या होता है, ये विकर्ण ही होता है आपका, मैंने बता दिया। तो कुल मिला के इसमें विकर्ण पूछा है। विकर्ण का बच्चों फॉर्मूला आप एक बार में रट लीजिए, लंबाई की घात 2, चौड़ाई की घात 2, ऊंचाई की घात 2, और ये किस में बच्चों रूट में है ना, बहुत आराम से। 12 की घात 2 प्लस 9 की घात 2 प्लस 8 की घात 2। अभी घबराए नहीं, अभी सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। 12 का बच्चों 144, 9 का 81, 8 का 64। यही तो सवाल कह रहा हो और क्या कह रहा हो। अब इसे जोड़ दीजिए, जोड़ के कितना हो गया आगे 289। बच्चों हम इसे कितना कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं 17, क्योंकि ये 17 का विकर्ण है, 17 का वर्गमूल है। बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों। और हमारी जो सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। बच्चों सवाल नंबर 6, उस पेंसिल की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिसे एक आयताकार पेंसिल के बॉक्स में रखा जा सके, जिसकी विभाएं यानी विभाएं का मतलब भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं।
तो बच्चों ये विकर्ण ही पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो हम बहुत ही आराम से करेंगे, पहले वाले बिल्कुल सवाल के अकॉर्डिंग ही करेंगे। देखो बच्चों, मैं इसी सवाल के अकॉर्डिंग बता देता हूँ उसे। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाई दिया है, अगर बच्चे चाहें तो हौला हौला करने लग जाएं। बच्चों विकर्ण 8 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 प्लस 2 की घात 2। बच्चों 8 की घात 2 का मतलब 64 प्लस 36 प्लस 4, ठीक है। तो बच्चों हमने ये जोड़ दिया 104 रूट। अब एक बात मैं यहाँ बताऊँ आपको, 104 किसी का वर्गमूल तो है नहीं, तो हम बच्चों इसे ऐसे फैक्टर कर लें इसके। देखो पैसे तो इसके क्या हुए तरीका, अगर हम बच्चों चाहें इसे ऐसे कर लें। देखो मैं थोड़ा बता रहा हूँ, 2 से बच्चों 2 बार, 2 से बच्चों के 26 बार, 2 से 13 बार, गलत तो ना होगा, सही है, और 13 से बच्चों 1 बार। देखो मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13। तो बच्चों ये है। अगर चाहें तो बच्चों यहाँ से अगर हम खाली, अगर बच्चों ये इसे 4 लिख दें तो ये 2 बाहर लेकर जाएगा, तो भीतर क्या बचेंगे, क्योंकि जो जोड़ा वाला होता है बच्चों उसमें से 1 बाहर लेकर जाता है, अगर इसे बाहर भीतर लाएंगे तो वो 4 हो जाएगा। तो इन दोनों की गुणा कर देंगे 26, 2 रूट 26। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आंसर इसका है विकल्प में, ठीक है। अगर देखो 7वें सवाल करने की कोशिश करें, अरे 7वां सवाल क्या करना है, 7वां सवाल तो बच्चों बिल्कुल चौथा जैसा सवाल है। 4, एक संदूक की लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसमें संदूक दे दी है, बस सवाल बिल्कुल सेम है। देखो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, 4 सवाल मैंने करा दिया है, बिल्कुल सेम सवाल है। घनाभ की लंबाई कोई दिक्कत ना है, घनाभ और संदूक सब एक ही होती हैं, चौड़ाई इतनी होगी, ऊंचाई इतनी होगी इसकी, इसका भी संपूर्ण क्षेत्रफल मिला है। तो वीडियो को एक बार दोबारा कर देख कर करना चाहें तो कर सकते हैं। दो बच्चों, एक घनाभ 30 सेंटीमीटर लंबा, 24 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी है। विकर्ण पूछा है ना, विकर्ण पूछा है, तो बहुत आराम से यही फॉर्मूला है इसका, 30 की घात 2 प्लस 24 की घात 2 प्लस 18 की घात 2। तो बच्चों 30 की घात 2 का मतलब होता है 900 का वर्ग है। ये बच्चों 24 में कितना होता है बच्चों, 24 में 24 की गुणा करेंगे तो 576 आ जाएगा। 18 का आपको तो पता ही पता है, 18 में 18 करी तो बच्चों 324, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं, अब बच्चों इसे हम क्या कर देंगे, इसे आपस में जोड़ देंगे इन्हें, तो बेटा जोड़ने पर कितना प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800। भाई 1800 तो काय का वर्गमूल नहीं है। अगर बच्चों इसे चाहें हम ऐसे तोड़ें, मतलब वर्गमूल संख्या में तोड़ें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इतना इसे 900 गुणा 2 में तोड़ें तो बड़ा अच्छा रहेगा, जितना बड़े, ठीक है 900। अब 900 कितने का, 30 का है, तो 30 को बाहर निकाल दीजिए, भीतर 2 को चाहो तो, नहीं तो फिर ऐसे काट के कर लेना, से बहुत लंबा मेथड पड़ जाएगा, है ना। 2 से 5 से काट से चले जाना। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हमारी सारी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप चाहें तो किसी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट बोल दीजिए घन घनाभ भाग 1 अनिल 108, आपके मेन पृष्ठ पर पहली वीडियो आ जाएगी तुरंत। बच्चों ये भी सवाल करा दिया बच्चों, ये 6ठा सवाल है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बता, लकड़ी के बने एक बंद डिब्बे की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तथा लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर। ध्यान से, लकड़ी की मोटाई 1 सेंटीमीटर, इस डिब्बे की बनाने में लगी लकड़ी का आयतन कितना। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। देखो बच्चों ये इतना बेहतरीन सवाल है, मतलब एक लकड़ी के बने बंद डिब्बे की लंबाई 20 सेंटीमीटर, मतलब लकड़ी का बना डिब्बा है जिसकी 20, 12 और 10 सेंटीमीटर, और लकड़ी की मोटाई है 1 सेंटीमीटर। तो बात मैं थोड़ा समझा देता हूँ उसे,
बच्चों इस तरह से एक लकड़ी का डिब्बा है, ठीक है। इसके जो ऊपर है ना, ऊपर इसके ऊपर एक, मतलब मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, इतनी जैसे पेंसिल की नोक दिख रही है इतनी बच्चों, इस पे 1 मीटर लकड़ी चढ़ी हुई है ना। 1 मीटर जब चढ़ी हुई है तो सारी ओर चढ़ेगी, पूरे पे 1-1 मीटर चढ़ेगी। अब अब ये क्या पूछ रहा है, तो अगर इस लकड़ी के जो जो लकड़ी लगी हुई इसे हटा दें, है ना, तो लकड़ी का आयतन कितना होगा, यानी लकड़ी का, खाली लकड़ी का कितना है। देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ पहले इस सवाल को, बहुत आराम से है, कोई दिक्कत कुछ ना है। आयतन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, 20 × 12 × 10 बराबर इनकी सबकी गुणा कर दी 2400। ये बच्चों ठीक है। अब मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको। अब ये कह रहा है जो लकड़ी की जो मोटाई है 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर है। तो बच्चों जब मैं 1-1 मीटर हटाऊंगा तो बच्चों ये 2 हो जाएगी, 2 इसमें से कम हो जाएगी, 2 इसमें से कम हो जाएगी, 2 इसमें से कम हो जाएगी। तो कितनी बची, 18, 10 और 8। अगर बच्चों मैं अब इसका आयतन निकालता हूँ तो अब इसका आयतन कितना आया, 1440। अब लकड़ी का आयतन पूछा है तो इसमें से सीधा घटा दीजिए, एक जीरो आएगी। गलत हो गया क्या? अच्छा बच्चों, हाँ आपने गलती पकड़ ली होगी कि 2400 है बच्चों के, 1440 है, इसमें से घटा दीजिए 6 या बच्चे 960। इस तरह से ये लकड़ी का आयतन हो जाएगा। वीडियो समझ में ना आई हो ना तो दोबारा आकर देख लें। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ऐसा क्या है। बच्चों देखो, अगर हम 1 मीटर, देखो यहाँ से समझना बच्चों, 1 मीटर इधर है ना, ये भुजा के 1 मीटर इधर है, तो बच्चों 1 मीटर भी इधर हो गई जब और पास लगा हुआ है, तो एक गे यहाँ से कम हो रही है और एक बच्चों जब ऊपर से, इसलिए कि 2 हो रही है। हमने मानी ये लंबाई है, इसकी लंबाई। अब बच्चों देखो, जिस जो पेंसिल के ऊपर नोक दिखाई दे रही है इतनी में ये इसके ऊपर बार बार लकड़ी लग रही है इतनी, एक कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और बच्चों 1 सेंटीमीटर नीचे लग रही है इस टाइप से। अब ये दोनों साइड की खत्म हो गई ना, इसलिए बच्चों ये 2 खत्म हुई है। 11वें सवाल को देखो। एक धातु के घनाभ 27 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो घनाभ तथा घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अंतर कितना है। बहुत बढ़िया, देखो बेटा, बहुत, मैं कह रहा हूँ घन की वीडियो भी जाके जरूर देखना। डायरेक्ट पहले ऐसा है बच्चों कि दोनों से लिंक है ना। अब तो यहाँ से जाके घन की वीडियो ज्यादा देखेंगे तब ज्यादा अच्छा लगेगा। डायरेक्ट यूट्यूब पे बोलिए अनिल 108 घन भाग 1 और बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब बच्चों देखो ध्यान से देखना। अब पहले तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बच्चों, घनाभ का आयतन 27 × 8 × 1। आयतन का फॉर्मूला ये है ही है। तो बच्चों हमने आपस में गुणा करी तो कितना आ गया, 216। ध्यान रखना कि घनाभ का आयतन है। अब बच्चों ये कह रहा हो, अब देखो यहाँ घनाभ का क्षेत्रफल, मैं साथ के साथ घनाभ का क्षेत्रफल भी निकाल देता हूँ। तो बच्चों घनाभ का क्षेत्रफल का मैंने फॉर्मूला आपको पहले रटवा दिया, 2 भीतर आ जाएगी, लंबाई गुणा चौड़ाई है ना, प्लस फिर चौड़ाई, चौड़ाई कितनी 8 है और ऊंचाई 1 है, प्लस बच्चों फिर ऊंचाई गुणा लंबाई। आप समझ गए होंगे ना फॉर्मूला, मैंने कि आपको लिखवा दिया है बहुत आराम से। अब हम इसे हल करेंगे तो बच्चों ये तुम्हारा आएगा 502, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये तुम्हारा क्षेत्रफल आ गया। बहुत बढ़िया। अब तुम सोच रहे होगे जी घनाभ को कैसे क्षेत्रफल लिखा रहे हैं। हाँ घनाभ को लिखा रहोगे बच्चों, ये आयतन है, आयतन है ना। अब ये पिघला के ही तो घन बनाया हुआ है, और तो आयतन तो वाको भी है, तो बेटा ये घन का आयतन भी है, घन का आयतन, आयतन घन का आयतन, ठीक है। पिघला के बनाया हुआ आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी पिघला के मतलब ये हमने
इसकी जो बराबर कर लेंगे सब कचू, यानी यहाँ से दबा के और यहाँ से चौड़ा के, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सब बराबर कर लेंगे। तो घन का आयतन कितना है, 216। अब बच्चों भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा कितनी आ जाएगी, तो भुजा 6। आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपके समझ में आ गई होगी, तो वह वीडियो को जाके देख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बच्चों भुजा का, सॉरी, ये घन की भुजा आ गई, भुजा आ गई, अब घन की भुजा। तो बेटा घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होगी, क्या फॉर्मूला है, भुजा स्क्वायर गुणा 6। तो बच्चों 6 की घात 2 गुणा 6, 6 में बच्चों ये मत सोचना कि उसका भी 216 आ जाए। तो बच्चों इसका कितना आया, 216। तो क्षेत्रफल और आयतन 216 आ गया, तो हर का ऐसा नहीं आएगा, है ना बच्चों की, आ गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधी बात है, अंतर देखना, गुहा को क्षेत्रफल है, घनाभ को कि घन को है, 502 में से 216 को बच्चों घटा दीजिए, 6 8 2 286 है विकल्प में। हाँ बच्चों है तो सही, 286। चलो अब देखो 12वां सवाल पूछा प्रश्न बड़ा आसान हो रहा है ना। देखो बच्चों, एक तीन 40 मीटर लंबा तथा 40 मीटर चौड़ा है तथा 60 मीटर ऊंचा है, तो इसमें 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वनस्पति तेल भरा हुआ है। ध्यान रखना, इसमें कितना भरा हुआ, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक वनस्पति तेल भरा हुआ है। 3 में कितना तेल और भरना चाहिए कि 3 पूरी तरह से भर जाए। देखो बच्चों कितना बेहतरीन है। अरे लंबाई और ऊंचाई क्या दिक्कत है, तो लंबाई, लंबाई समझ में क्या आ गई होगी, आयतन ही पूछ रहा है ये। अब ऊंचाई बाकी है का है, इस टाइप से 3 है, ये टोटल 60 है, यहाँ तक भरा हुआ है ना, यहाँ तक ऊपर के तो भरना है। तो बच्चों आधा कितना हो गया, 30, ये क्या भी रहा 30, बचा हुआ कितना 30, पैसे गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 चौक 16, 16 दूनी, गलत तो नहीं हो गया कहीं, 4 चौक 16, 16 थी 48, 48 बच्चों 3 जीरो आ जाएंगे आपके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।